पैराग्राफ लिखा हूँ मतलब पी एलिमेंट देता हूँ, और पी एलिमेंट में मुझे मान लो मैंने हेलो लिखा, और जो हम यूज़र में इनपुट देते हैं जिसका भी नाम, तो वो हमारे पेज में डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक स्पैन दूंगा, स्पैन के अंदर मैं एक आईडी दूंगा, आईडी इक्वल्स टू यूज़र करके। तो जो भी हम इस पेज में लिखते हैं, मतलब स्पैन में लिखते हैं, वो हमारे पेज में डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम हमारे पास 3 टेक्निक्स है जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहली टेक्निक है क्वेरी स्ट्रिंग, उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट, तीसरा है फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स। तो प्रॉम्प्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट स्मॉल में, तो स्मॉल में लिखिएगा। अगर आप कैपिटल में पी लिखते हैं तो वो क्या कहते हैं, डिस्प्ले नहीं करेगा। तो क्वेरी स्ट्रिंग देखते हैं सबसे पहले। क्वेरी स्ट्रिंग क्या है? इट इज़ अ सर्च स्ट्रिंग जो हम ब्राउजर एड्रेस में पास करते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे मैं पहले इस पेज को रन करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर से, तो ये हमारा पेज खुल रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर से मैं इस पेज को रन किया। अभी यहाँ पे हेलो के आगे मुझे अपना या किसी का भी नाम डिस्प्ले कराना है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख के भी कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है, हमें हमें इनपुट देना है जावास्क्रिप्ट को, और उसके बाद उसने अपने आप डिस्प्ले करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्वेरी स्ट्रिंग, तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या रहती है? जो हम एड्रेस बार में पास करते हैं, जो भी हमारा यूआरएल है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क देके रेफरेंस नेम देते हैं, उसको हम क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ये क्वेरी स्ट्रिंग का क्या बोलते हैं, सिंटैक्स है। तो जैसे मान लो अभी मुझे यहाँ पे इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए मैं कहाँ दूंगा, यहाँ सर्च बार में जाके क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, और मैं कुछ रेफरेंस इक्वल्स टू कुछ नाम, तो रेफरेंस में जैसे कुछ यूजर इक्वल्स टू मान लो कुछ क्या दूँ, टोनी स्टार, टोनी देता हूँ, और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये हमारा डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको फंक्शन दिया नहीं है कि बॉडी लोड होने पे ये हमें डिस्प्ले करना चाहिए। तो उसके लिए हम जाते हैं वीएस कोड में, वीएस कोड में जाने के बाद यहाँ मैं बॉडी में लिखता हूँ बॉडी ऑन लोड, मतलब बॉडी जब हमारा पेज लोड होगा वो लोड करना चाहिए जो भी हमने क्वेरी स्ट्रिंग में लिखा है। तो ऑन लोड इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ बॉडी लोड, बॉडी लोड। और फिर इसको हम जाते हैं हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में लिखने के बाद मुझे ये फंक्शन लिखना है। बॉडी लोड क्या है? हमारे फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन बॉडी लोड, बॉडी बॉडी लोड, बॉडी लोड देने के बाद यहाँ पे मैं, ठीक है, तो ये लिखने के बाद जो भी हमने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में पास किया है वो हमें पेज में डिस्प्ले होना चाहिए ऑनलोड होने पे। अभी नहीं हो रहा, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में कौन सी मेथड है? एक लोकेशन करके, लोकेशन डॉट सर्च करके मेथड है हमें उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अभी लोकेशन क्या है? लोकेशन एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है विच कैन एक्सेस द करंट लोकेशन, और उस लोकेशन पे हमें क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। तो हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं? सर्च करके एक प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। तो जैसे अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे फंक्शन बॉडी लोड में मैंने लिखा, हमने आईडी क्या दिया? यूजर। तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्ले करना है रिजल्ट, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का दिए हमने यूजर दिए, तो मैं यहाँ यूजर लिखता हूँ, यूजर डॉट इनर एच टी एम एल, डॉट इनर एच टी एम एल यूज करता हूँ इक्वल्स टू, मैं फिलहाल ये ऐसे, ठीक है, इनर एच टी एम एल। अभी इसके अंदर मुझे अपनी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो मैंने अभी बोला लोकेशन की मदद से, लोकेशन डॉट सर्च की मदद से हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग में। जब मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ देखिए हेलो, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है वो पूरा का पूरा डिस्प्ले हो रहा है। मुझे बस ये नाम डिस्प्ले कराना है, ना कि ये सब भी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट सर्च मेथड का यूज़ करूँगा, और इस ये जो स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग में से कहाँ से मुझे एक्सेस करना है? इक्वल टू के बाद से एक्सेस करना है। तो इसलिए मैं सब स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। तो लोकेशन डॉट सर्च डॉट उस स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग की मदद से एक्सेस करूँगा, और फिर उसके अंदर मैं लिखूँगा कहाँ से एक्सेस करना है, लोकेशन डॉट सर्च डॉट, जहाँ से एक्सेस करना है हमें उसका इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये अभी आप फिलहाल देख लो इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं पूरा स्ट्रिंग्स में आपको समझा दूंगा। इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं क्या लिखता हूँ, मुझे जहाँ से एक्सेस करना है, मुझे इक्वल टू से एक्सेस करना है, तो मैं इक्वल्स टू लिख के +1 लिखूंगा। +1 क्यों? अगर मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ तो ये देखिए, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट, +1 लिख के मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या गड़बड़ हो गई? हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कहा था केस सेंसिटिव है, वो हमारा कैपिटल आता है, तो वो कैपिटल आने पे अभी हमारा नाम डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं +1 हटा देता हूँ, तो जहाँ से मैंने लिखा है इक्वल्स टू, वहीं से वो एक्सेस करेगा। इसलिए मैं +1 डाल रहा हूँ, क्योंकि इक्वल के बाद हमें चाहिए नाम। तो अभी मैं यहाँ पे यूजर की जगह, टोनी की जगह कुछ थानोस डालता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अभी ये नाम जैसे जैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग में हमारा इनपुट दे रहे हैं उस तरह से वो पेज में इनपुट लोड हो रहा है। जैसे अभी आपको इक्वल जहाँ से एक्सेस करना है, ये हमारा सेपरेटर है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ यस से एक्सेस करना है, यस के बाद से, तो मैं अगर यहाँ यस लिखता हूँ
तो ये इसके बाद से जो भी है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इक्वल्स टू ही रहने देता हूँ। तो इक्वल्स टू के बाद ये ऐसे एक्सेस कर रहा है। तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ सर्च स्ट्रिंग पास्ड इन ब्राउजर एड्रेस बार, और इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, अभी बताया। और लोकेशन डॉट सर्च मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगला इनपुट मेथड आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? तो प्रॉम्प्ट क्या है? इट इज सिमिलर टू अलर्ट बॉक्स। जैसे हमने आउटपुट में अलर्ट बॉक्स देखा था जो ओके की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा था हमें, लेकिन प्रॉम्प्ट की मदद से हम इनपुट बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मतलब यूजर को अलाउ करता है इनपुट डालने के लिए। तो प्रॉम्प्ट का सिंटैक्स ऐसे हम सीधा प्रॉम्प्ट लिख के उसके अंदर हमारा यूर मैसेज लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं, हम कहाँ, VS कोड में चलते हैं। ये हमारा क्वेरी स्ट्रिंग हो गया। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ प्रॉम्प्ट के लिए। तो यहाँ जाएंगे, इसको मैं इसको इन इस फाइल को मैं इनपुट क्या करते हैं, क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, और प्रॉम्प्ट के लिए जावास्क्रिप्ट में जाके एक नई फाइल बनाते हैं, -input क्या था, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट डॉट HTML करके मैंने नई फाइल बनाई। अभी इसमें चलते हैं और बॉडी में जाते हैं। बॉडी में जाके एक बटन बनाते हैं। एक बॉडी में जाके मैं एक बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के बाद वहाँ मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि हमें इनपुट की यूज़र की इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ कुछ क्रिएट फोल्डर लिखता हूँ। फोल्डर लिखने के बाद मुझे यहाँ पे बटन को मैं क्या करता हूँ, बटन क्लिक करने पे, जैसे मैंने यहाँ बटन किया, अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, और जैसे मैं बटन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होना चाहिए यूज़र इनपुट करके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बटन ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ करूँगा। तो ऑन क्लिक करने पे मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे क्रिएट क्लिक करके अपना फंक्शन नेम देता हूँ। क्रिएट क्लिक हेड में जाके स्क्रिप्ट में जाते हैं, स्क्रिप्ट में जाके मैं लिखता हूँ फंक्शन क्रिएट क्लिक, जो हमने नाम दिया था। क्रिएट क्लिक सेंसिटिव है तो ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाती है नहीं तो बाद में। तो फंक्शन क्रिएट क्लिक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रॉम्प्ट का हमने सिंटैक्स क्या देखा, प्रॉम्प्ट, इसको एक नए इसमें करता हूँ। तो प्रॉम्प्ट का हमने सिंटैक्स क्या देखा कि प्रॉम्प्ट लिख के पैरेंथेसिस में योर मैसेज। तो मैं यहाँ पे क्रिएट क्लिक प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू, और फिर मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ एंटर फोल्डर नेम, ऐसे करके लिखता हूँ, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। एंटर फोल्डर नेम लिखा, और फिर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर तो कर रखा है। तो अभी क्रिएट फोल्डर करने पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे हमसे इनपुट ले रहा है। अभी यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ कुछ एंटर फोल्डर नेम, कुछ मूवी करके मैंने फोल्डर नेम बनाया। अभी मैं कैंसिल करता हूँ तो गायब हो जाता है। फिर से फोल्डर में कुछ मूवी दिया, ओके करता हूँ तो भी गायब हो रहा है। मतलब ओके करूँ या कैंसिल करूँ, दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी इसको कंडीशन देनी है कि कैंसिल करने पे क्या होना चाहिए, ओके करने पे क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे देखो 3 कंडीशन है। प्रॉम्प्ट मेथड रिटर्न्स एम्प्टी स्ट्रिंग। जब हम ओके पे क्लिक करते हैं बिना वैल्यू के, तब वो क्या एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और जब हम विद वैल्यू के साथ, मतलब कुछ वैल्यू डाल के ओके करते हैं, तो फिर वो जो हमने वैल्यू डाली वो दिखानी चाहिए। या फिर जब हम कैंसिल करते हैं तो नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं तो वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हम कैसे लिखते हैं, इफ एल्स की मदद से। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा इफ में क्या है, हमने क्योंकि प्रॉम्प्ट हमारे कहाँ सेव किया है, रिजल्ट में, तो मैं लिखूंगा इफ रिजल्ट इक्वल्स टू नल। अगर रिजल्ट नल होगा, नल क्या होता है जब यूजर कैंसिल करता है। इफ रिजल्ट इक्वल्स टू नल, तो मुझे क्या डालना है, रिटर्न करना है अलर्ट यू कैंसल्ड करके, ऐसे कुछ तो भी डिस्प्ले करना है मैसेज अलर्ट के इसमें, यू कैंसल्ड ऐसे करके। अभी यहाँ पे क्योंकि हम अभी तक एक ही सिंगल इक्वल्स टू यूज कर रहे थे, डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू में क्या फर्क है। तो सिंगल इक्वल्स टू कब यूज करते हैं, जब हमें कुछ वैल्यूज असाइन करनी होंगी। तो यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट की वैल्यू इस रिजल्ट में असाइन करनी है, तब हम सिंगल यूज करते हैं। और डबल इक्वल्स टू हम यूज करते हैं कब, जब हमें वैल्यूज कंपेयर करनी है, कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जब सिमिलर रहेंगी, तब हम कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट अगर नल होगा तो अलर्ट आएगा यू कैंसल। एल्स इफ, या फिर अगर मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, और एल्स इफ क्या था, रिजल्ट, हमने यहाँ पे देखा कि एल्स इफ तीन फ्रॉम मेथड, तीन मेथड्स रिटर्न करता है। एक तो नल हो गया, नल के लिए हमने लॉजिक लिखा। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग एल्स इफ, अगर मैं बिना इनपुट डाले एंटर करता हूँ तो क्या कंडीशन होना चाहिए, एल्स इफ रिजल्ट इक्वल्स टू। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हमें बस सिंगल अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, एल्स इफ रिजल्ट, उसके अंदर हमें लॉजिक लिखना है। इसे मैं एक अलर्ट क्रिएट करता हूँ।
कि अलर्ट क्या लिखता हूँ कि अलर्ट कुछ ऐसे लिखता हूँ कि भाई फोल्डर का नाम तो डाल, भाई फोल्डर का नाम डाल दे, ऐसे करके मैं लिख लेता हूँ कुछ तो भी अलर्ट। ये क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो वैसे ही डिस्प्ले होता है। या फिर अगर जब मैं इनपुट फोल्डर का नाम डालता हूँ एल्स, उसके लिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है जो भी हमने फोल्डर का नाम डाला वो हमें हमारे पेज पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेनर बनाया नहीं है तो मैं यहाँ पे बटन के बाद कुछ पैराग्राफ बनाता हूँ जहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, उसको खाली रखते हैं क्योंकि हमें उधर वो जावास्क्रिप्ट अपना काम करेगा। तो एल्स, अभी ये क्या है, पैराग्राफ एलिमेंट है तो हम किस एलिमेंट है, ये आईडी नहीं है तो हम यहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। आपको आउटपुट टेक्निक्स में बता दिया होगा मैंने। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज करके, क्वेरी क्या है हमारी, पी है, पी एलिमेंट तो हम पी यूज करेंगे। और फिर उसके बाद डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल आउटर एच टी एम एल पिछले वीडियो में देखा है आप, मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में, आप देख सकते हो भी। तो इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ, फोल्डर क्रिएटेड, और उस क्या लिखता हूँ, फोल्डर क्रिएटेड, जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है वो फोल्डर क्रिएटेड प्लस हमने वो जो फोल्डर बनाया वो कहाँ पे दिया, हमने रिजल्ट में दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस रिजल्ट। तो ठीक है, अभी हमने लॉजिक लिख लिया। अभी जब मैं क्रिएट फोल्डर करता हूँ और इस पे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे क्या अलर्ट आया, यू कैंसिल, कि हमने कैंसिल किया, ओके। अगर मैं क्रिएट फोल्डर करता हूँ और बिना फोल्डर में कुछ नाम वाम दिए ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रही है, भाई फोल्डर का नाम तो डाल दे, ओके। और जब मैं इस तरह से इफ एल्स कंडीशन काम करते हैं और जब मैं फोल्डर का नाम कुछ मूवी करके डालता हूँ और फिर ओके लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पैराग्राफ में डिस्प्ले हो रहा है फोल्डर क्रिएटेड मूवी। अभी लेकिन जैसे मैं वापस क्रिएट फोल्डर करता हूँ और कुछ नया नाम डालता हूँ, जैसे म्यूजिक करके कुछ नया फोल्डर बनाता हूँ और ओके करता हूँ, अभी ये क्या हो रहा है, जो हमने पहले मूवी फोल्डर क्रिएट किया था अभी उसको रिप्लेस कर रहा है ये म्यूजिक से। तो मुझे क्या करना है, दोनों नाम एक साथ चाहिए, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इक्वल्स टू के आगे प्लस लगा दूंगा। इक्वल्स टू क्या करता है, अब नया कंटेंट डालने पे रिप्लेस कर देता है, लेकिन प्लस इक्वल्स टू क्या करता है कि जो भी हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट है वो वैसा ही रखता है और फिर नया कंटेंट डालने पे वो नई लाइन पे ऐड करता है मूवी, ओके। फिर से मैं क्रिएट फोल्डर करता हूँ और कुछ म्यूजिक करता हूँ, म्यूजिक, और ओके करता हूँ, तो ये देखिए वापस यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक देता हूँ रिजल्ट के बाद, यहाँ पे प्लस ब्रेक, ये मैंने लाइन ब्रेक दिया। अभी कुछ क्रिएट फोल्डर किया, फोल्डर क्रिएट, फिर और एक फोल्डर क्रिएट किया कुछ म्यूजिक करके, ये अभी एक्चुअल में फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि हम जावास्क्रिप्ट इनपुट कैसे लेता है, आगे चल के हम क्रिएट करना भी सीखेंगे लॉजिक के वाइज। अभी इसके बाद क्या आता है कि मान लो क्रिएट फोल्डर, यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू डिस्प्ले करनी है ताकि यूजर को आइडिया लगे कि यहाँ पे क्या डालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए यूर मैसेज डिफॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा यूर मैसेज, हमने एंटर फोल्डर नेम, फिर कॉमा करके बाय डिफॉल्ट कुछ मैसेज मुझे डिस्प्ले करनी है, कि जैसे न्यू फोल्डर करके, कभी आपने न्यू फोल्डर बनाने गए होंगे पीसी में, तो न्यू फोल्डर करके ऐसे बाय डिफॉल्ट मैसेज आती है। तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट फोल्डर करता हूँ तो देखिए न्यू फोल्डर बाय डिफॉल्ट मैसेज आ रही है, ओके करता हूँ तो सीधा न्यू फोल्डर बन के आ रहा है। तो ये था प्रॉम्प्ट के अंदर। अभी प्रॉम्प्ट, आपके मन में डाउट आएगा कि प्रॉम्प्ट की मदद से हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं क्या, इसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको CSS बूटस्ट्रैप की मदद लगेगी, तब आप जाके डाल सकते हैं। और एक चीज, जैसे हमें ओके करने के बाद यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मैं प्रॉम्प्ट मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले कर सकता हूँ, मतलब बहुत बार डिस्प्ले करा सकता हूँ प्रॉम्प्ट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फिलहाल कंडीशन हटा देता हूँ, इसको बुक क्या बोलते हैं उसको, कमेंट आउट कर देता हूँ, और एक पेज में मुझे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स डिस्प्ले कराने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, दो प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ फंक्शन क्रिएट क्लिक पे मुझे कुछ फोल्डर नेम लिखना है, मैंने फोल्डर नेम लिखा है, फोल्डर नेम में मैंने एक प्रॉम्प्ट सेव किया प्रॉम्प्ट करके, और उसमें मैंने क्या किया, फोल्डर नेम, फोल्डर का नाम डाल, ऐसे करके लिखा मैंने। और फिर उसके बाद उस फोल्डर नेम में जो मैंने लिखा है उसको मुझे पर्पस देना है, तो मैं कुछ लिखूंगा पर्पस, पर्पस के अंदर उस फोल्डर जो क्रिएट करने का पर्पस क्या है, तो उसको भी मैं एक प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले करूंगा। तो प्रॉम्प्ट करके कुछ पर्पस ऑफ, पर्पस ऑफ जो हमने फोल्डर बनाया है, पर्पस ऑफ फोल्डर किसमें बनाया है हमने, फोल्डर नेम में, तो मैं पर्पस ऑफ इसको मैं स्ट्रिंग की मदद से ऐड करूंगा। ये स्ट्रिंग क्या है आने वाली वीडियो में बताऊंगा। पर्पस ऑफ यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा, यहाँ पे फोल्डर नेम
पर्पज ऑफ फोल्डर नेम प्लस जो भी हमने फोल्डर बनाया है, यहाँ पे मैं बस पर्पज ऑफ फोल्डर नेम फोल्डर ऐसे करके लिखता हूँ। जो हमने फोल्डर नेम में जो नाम दिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, ये डिस्प्ले कराना है पैराग्राफ में। तो उसके लिए मैंने क्या यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि पैराग्राफ एक एलिमेंट है इसलिए हम क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पी डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू जो हमने फोल्डर बनाया उसका नाम देते हैं यहाँ पे, जैसे फोल्डर क्रिएटेड लिखता हूँ। जो डिस्प्ले होना चाहिए हमने फोल्डर क्रिएटेड प्लस फोल्डर नेम प्लस क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ और फिर इसको स्ट्रिंग के अंदर कुछ ब्रेक देता हूँ, ब्रेक यूज्ड फॉर उसका पर्पज में कुछ लिखता हूँ। तो यूज्ड फॉर इक्वल्स टू प्लस पर्पज, तो जो हमने पर्पज में वैल्यू सेव की है वो दिखनी चाहिए। तो इस तरह से हम अभी देखते हैं रन करके। यहाँ पे क्रिएट फोल्डर का नाम डाल, मैं कुछ मूवीज डालता हूँ नाम फोल्डर का, मूवी करके ओके। तो देखिए पहला प्रॉम्प्ट होता है और दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया, पर्पज ऑफ मूवी फोल्डर। यहाँ पे मूवी जावास्क्रिप्ट ने इनपुट लिया है और पर्पज कुछ तो भी देखने के लिए ऐसे करके डाल देखने के लिए, और फिर ओके करता हूँ तो ये मुझे डिस्प्ले होगा। हमने मूवी फोल्डर क्रिएट किया किसके लिए, देखने के लिए। तो ऐसे इस तरह से हम प्रॉम्प्ट की मदद से जावास्क्रिप्ट में इनपुट ले सकते हैं। अभी तीसरा टेक्निक क्या है, फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स। फॉर्म इनपुट एलिमेंट जहाँ पे हम इनपुट वैल्यू ले सकते हैं यूजिंग फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स, लाइक जैसे टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गया। इन सब की मदद से हम इनपुट वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भी चलते हैं वापस कहाँ पे, VS कोड। ये फिलहाल मैं वैसे ही रहने देता हूँ, उसके लिए भी एक नया फोल्डर बनाते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट में जाके। नया फोल्डर क्या है ये, डॉट इनपुट फॉर्म एलिमेंट्स है, तो मैं कुछ एलिमेंट्स करके डालता हूँ, डॉट एच टी एम एल करके मैं बनाता हूँ फोल्डर। अभी ये मैंने बना लिया। तो फॉर्म एलिमेंट समझाने के लिए मैं एक सैम्पल सा पेज बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, जिसमें हम बूटस्ट्रैप वो सब यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक करूँगा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और उसको क्या दूंगा मैं, एचरेफ इक्वल्स टू डॉट डॉट नोड मॉड्यूल्स के अंदर पहले बूटस्ट्रैप लिंक करता हूँ, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट के बाद क्या, CSS के बाद बूटस्ट्रैप डॉट CSS करके मैं बूटस्ट्रैप को लिंक कर दिया। फिर इसके बाद बूटस्ट्रैप आइकन को भी लिंक करना है हमें, तो लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट के बाद href इक्वल्स टू डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स के बाद उसके अंदर बूटस्ट्रैप आइकन्स में फॉन्ट में जाएंगे बूटस्ट्रैप आइकन डॉट CSS। और बॉडी के अंदर हम क्या लिंक करेंगे, स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम लिंक करेंगे क्या, jQuery। तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखता हूँ src इक्वल्स टू डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स के अंदर jQuery के अंदर डिस्ट। ये आप लोगों को मैंने बूटस्ट्रैप वाले प्लेलिस्ट में बता दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा उसकी डिटेल में कि क्यों लिंक कर रहे, क्या लिंक कर रहे। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो फिर से स्क्रिप्ट में src इक्वल्स टू डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स के बाद यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप के बाद डिस्ट के बाद जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट JS करके मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, अभी इसको मैं एंटर। अभी मैं एक सैम्पल सा पेज बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम किस तरह से फॉर्म एलिमेंट की मदद से जावास्क्रिप्ट में इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बॉडी में जाता हूँ और कुछ बटन बनाता हूँ, रजिस्टर प्रोडक्ट करके कुछ बटन बनाता हूँ, रजिस्टर प्रोडक्ट। और क्योंकि यहाँ पे बॉडी में मुझे ये रिस्पॉन्सिव पेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बॉडी का क्लास क्या दूंगा, कंटेनर फ्लूइड। अगर आपको डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीखने आ गए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप HTML और CSS और बूटस्ट्रैप वो सब देख लीजिए, तब जाके आपको अच्छे से जावास्क्रिप्ट और समझ में आ जाएगा। अभी इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। इसको मैं कुछ एक डिव के अंदर रख के मार्जिन टॉप देता हूँ कुछ,
तो इसको ये हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस बटन को एक डिव के अंदर रखता हूँ, कंट्रोल एक्स, डिव के अंदर रखा, उसके अंदर मैंने बटन को रखा, फिर इसके बाद ठीक है, इस बटन को मैंने उस डिव के अंदर रखा। अभी बटन को मैं कुछ क्लास देता हूँ, क्लास btn प्राइमरी, btn प्राइमरी, प्राइमरी डिव क्लास इक्वल्स टू मार्जिन टॉप 4। ये सब मैंने बूटस्ट्रैप में कवर कर रखा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्लास ये सब क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बूटस्ट्रैप का वीडियो फिर से कहूँगा देख सकते हैं पहले। अभी जब मैं इस रजिस्टर प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पॉपअप स्क्रीन पे पॉपअप होके दिखाना चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा था हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मॉडल। तो मॉडल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे बटन के नीचे, इसको मैं क्या करता हूँ बटन ठीक है, और एक अगले ड्यू में जाता हूँ मैं, और वहाँ पे मैं मॉडल के क्लास बनाता हूँ और इन दोनों ड्यू को मैं एक कॉमन ड्यू में रखता हूँ, ड्यू करके रखा, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इसको, इस क्लास को मैं मेन वाले ड्यू में रखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब पॉपअप कराना है हमें हमारे पेज पे, तो मैं उसके लिए मॉडल क्लास का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव के अंदर क्लास इक्वल्स टू मॉडल, मैं पूरा एक साथ लिख के बताता हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। न्यू क्लास मॉडल फेड, मॉडल के बाद इसको मैं कुछ आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू रजिस्टर, ऐसे करके मैंने इसको आईडी दी। फिर इसके बाद अगले अगले लाइन पे और एक ड्यू बनाते हैं, उसके बाद उस ड्यू में रखता हूँ मैं कौन सा क्लास, लिखता हूँ मॉडल डायलॉग करके, क्लास इक्वल्स टू मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग। फिर उसके बाद मॉडल डायलॉग के बाद क्या आता है हमारा मॉडल, उसके बाद आता है हमारा ड्यू क्लास, मॉडल के बाद डायलॉग के बाद मॉडल कंटेंट, मॉडल कंटेंट, मॉडल कंटेंट के बाद आता है मॉडल हेडर, ड्यू करके क्लास का मॉडल का हेडर, जहाँ पे हमें हेडिंग देने हैं अपने मॉडल को, तो मॉडल हेडर। और यहाँ पे इस मॉडल हेडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग देता हूँ, क्या, रजिस्टर प्रोडक्ट करके। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी रजिस्टर प्रोडक्ट करके, रजिस्टर प्रोडक्ट, इस मॉडल के अंदर रजिस्टर प्रोडक्ट हेडिंग दी, और कुछ मैं बटन देता हूँ साथ ही साथ। बटन किसके लिए, क्रॉस करने के लिए। बटन मतलब जब हम यार ये जैसे ये राइट साइड में ये क्रॉस का है ना, उस तरह से हम इसको बटन देंगे। तो मैं बटन क्या दूंगा, क्लास btn क्लोज, क्लास btn क्लोज, क्लोज के बाद मैं इसको क्या दूंगा, डेटा bs डिसमिस मॉडल, डेटा bs डिसमिस इक्वल्स टू क्या, मॉडल। ये मैंने दिया। अभी मॉडल हेडर के बाद अगले ड्यू में हम क्या लिखेंगे, मॉडल बॉडी, अगले ड्यू में हम लिखेंगे मॉडल बॉडी, क्लास इक्वल्स टू मॉडल बॉडी, मॉडल बॉडी के बाद उस मॉडल बॉडी के अंदर मैं डेटा लिस्ट बनाता हूँ। तो उसके अंदर मैं बनाता हूँ डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट के अंदर हम क्या देंगे, पहले डेटा टर्म देंगे, डेटा टर्म में कुछ नेम देता हूँ, डेटा टर्म में मैं नेम दिया, फिर डेटा टर्म के बाद मैं डेटा डेफिनेशन में कुछ इनपुट देता हूँ, हमें इनपुट देना है तो इनपुट, इनपुट के बाद क्या दूंगा मैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, हमें जहाँ पे हमारा नाम वाम लिखना है वो टाइप टेक्स्ट। और फिर उसको मैं कुछ क्लास, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है फॉर्म कंट्रोल करके, फॉर्म कंट्रोल, और फिर उसके बाद वापस डेटा टाइप देता हूँ, उसके बाद नेम के बाद मैं कुछ प्राइस देता हूँ, प्राइस के बाद फिर से डी करके, और फिर इसमें इनपुट देता हूँ कुछ, इनपुट टाइप वापस टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फिर इसके बाद वापस क्या देता हूँ, डेटा टर्म, जैसे हमें कुछ प्रोडक्ट शिप करना है तो उसके लिए मैं शिफ्ट टू करके, और फिर इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ कि हमें कहाँ शिफ्ट करना है। तो डेटा डेफिनेशन ऑप्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर मैं क्या दूंगा, ऑप्शन, ऑप्शन करके पहला ऑप्शन मान लो पुणे, दूसरा ऑप्शन मान लो मुंबई, ऑप्शन, ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, मुंबई, और तीसरा ऑप्शन कुछ, ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिल्ली करके। ये मैंने ऑप्शन दिए सिलेक्ट के अंदर। अभी इसके बाद क्या है, ये सिलेक्ट हो गया, तो ये इसके बाद हम और एक डेटा टर्म देते हैं, डेटा डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे डेटा टर्म देते हैं और एक स्टॉक करके, स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं उसके लिए स्टॉक करके डेटा टर्म दिया, डेटा डेफिनेशन। इसके अंदर मैं इनपुट टाइप देता हूँ, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप क्या है मेरा, चेक बॉक्स, यहाँ पे चेक बॉक्स दूंगा। अभी तक हम इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रहे थे, मतलब वो लिखने के लिए था,
यहाँ पे मैं चेक बॉक्स दूंगा कि अगर अवेलेबल है या नहीं, टिक करना है हमें। और इसका इनबिल्ट क्लास क्या है, फॉर्म कंट्रोल, सॉरी फॉर्म चेक इनपुट करके, फॉर्म चेक इनपुट करके है, फॉर्म चेक इनपुट। अभी ये मैंने बना लिया। अभी इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी मैं क्लास देता हूँ फॉर्म कंट्रोल करके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, डेटा, हाँ, क्लास फॉर्म चेक इनपुट। साथ ही साथ हम कुछ आईडी भी देते हैं ताकि बाद में वापस आके आईडी देने की झंझट नहीं है। आईडी में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेम है तो मैं इसको आईडी कुछ txt नेम करके देता हूँ। आईडी txt नेम, यहाँ पे भी मैं कुछ आईडी, आईडी इक्वल्स टू कुछ txt प्राइस करके देता हूँ, txt प्राइस। फिर इसको मैं आईडी, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट आईडी इक्वल्स टू lst सिटीज करके ऐसे आईडी दे देंगे। और इसको मैं क्लास एक फॉर्म सिलेक्ट करके है, बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास फॉर्म सिलेक्ट करके वो देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए भी मैं कुछ आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू कुछ ऑप्ट स्टॉप करके, क्योंकि हमें ऑप्शन चाहिए तो ऑप्ट स्टॉप करके दिया, ठीक है। और इसका भी कुछ क्लास है फॉर्म स्विच करके, डी क्लास फॉर्म स्विच, ऐसा करके मैंने क्लास दे दिया। अभी ये हमने मॉडल बॉडी में लिखा। मॉडल बॉडी के बाद हम आते हैं अभी कहाँ पे, मॉडल फुटर के अंदर। तो फुटर कहाँ से लिया, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ड्यू के अंदर मैंने लिखता हूँ मॉडल फुटर, ड्यू क्लास इक्वल्स टू मॉडल फुटर। उसके अंदर मैं एक बटन देता हूँ, तो बटन, यहाँ पे मैं बटन लिखता हूँ, बटन। बटन देने के बाद मेरे को एक रजिस्टर भी करना है प्रोडक्ट, और कैंसिल, दो बटन चाहिए कि मैंने डिटेल्स डालने के बाद रजिस्टर होना चाहिए और कैंसिल करने पे कैंसिल होना चाहिए। तो मैं बटन को क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पहले रजिस्टर करके, रजिस्टर लिखने के बाद यहाँ पे मैं बटन के अंदर आईडी इक्वल्स टू btn रजिस्टर, इसको भी मैं एक आईडी देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लास क्या दूंगा, btn प्राइमरी करके, btn प्राइमरी। और ठीक है, और इसके बाद अगला बटन लेते हैं हम, बटन, उसके अंदर बटन, उसको मैं कुछ क्लास देता हूँ btn डेंजर करके, btn यानी btn बटन ही बोलते हैं, btn डेंजर, डेंजर यानी डेंजर उसका कलर है, रेड कलर है। और फिर इसके अंदर मैं कैंसिल लिखता हूँ, तो ये मैंने कैंसिल, ऐसे हमने बना लिया। अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी यहाँ पे रजिस्टर प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ पॉपअप नहीं कर रहा। क्यों नहीं पॉपअप कर रहा, क्योंकि हमने इसका टारगेट दिया नहीं है। ये आपने अगर बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कतें तो आएंगी ही। तो अभी हमें इस रजिस्टर प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे वो हमारा खुलना चाहिए मॉडल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे btn प्राइमरी के बाद इसको मैं डेटा बी एस क्या डेटा बी एस टॉगल करके क्या खोलना है हमें, मॉडल। तो उसके लिए मॉडल करूँगा। और फिर कहाँ पे खोलना है, किस टारगेट पे, तो डेटा बी एस टारगेट करके मैंने क्या टारगेट दिया था हमारे मॉडल के लिए, कहाँ गया मॉडल, मॉडल आईडी हमारी रजिस्टर थी, तो डाटा बी एस टारगेट इक्वल्स टू आईडी हम कैसे एक्सेस करते हैं, यूजिंग हैश रजिस्टर। इस तरह से अभी देखते हैं क्लिक करके। अभी मैं रजिस्टर प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरा मॉडल खुल गया। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नेम डाल सकता हूँ, प्राइस डाल सकता हूँ। अभी मैंने नेम कुछ डाला, प्राइस कुछ डाला। प्राइस यहाँ पे ये डाला कुछ, तो भी शिप टू पुणे और स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए मैंने ये बटन दिया। और रजिस्टर करता हूँ, तो अभी रजिस्टर करने पे कुछ हो नहीं रहा, ना कैंसिल करने पे कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस करने पे ना क्रॉस भी हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से चलते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेटा बी एस डॉट मॉडल पे मैंने ये बाहर लिखा है, यहाँ पे मैं मॉडल लिखता हूँ और सेम चीज़ मुझे अगले बटन्स में भी देनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी डेटा बी एस डिसमिस इक्वल्स टू मॉडल दूंगा, और इसको भी मैं डेटा बी एस डिसमिस इक्वल्स टू मॉडल दूंगा, डेटा बी एस डिसमिस इक्वल्स टू मॉडल। और अभी हम जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कट हो रहा है, कैंसिल करने पे कट हो रहा है, रजिस्टर करने पे कट हो रहा है। अभी यहाँ पे प्राइस मैंने ये डाली है, मुझे बस नंबर डिस्प्ले कराना है और स्टॉक अवेलेबल है क्या नहीं वो समझना चाहिए। तो मैं स्टॉक के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे डेटा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्या नहीं, तो अवेलेबल लिखूंगा। और यहाँ पे मैंने इनपुट टेक्स्ट दिया, तो वो मैं क्या करूँगा, नंबर दूंगा। तो नंबर देने पे अभी जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर सकता, मतलब टाइप कर रहा हूँ तो टाइप नहीं कर सकता, बस नंबर की वैल्यूज डाल सकता। तो इस तरह से, और यहाँ पे अवेलेबल आ गया। अभी ये तो हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया, ये बस बूटस्ट्रैप की मदद से हमने हमारा मॉडल बनाया। अभी मैं जब यहाँ पे नेम डालता हूँ, कुछ प्राइस डालता हूँ, प्राइस कुछ डाली मैंने, और शिप टू पुणे और अवेलेबल करके डालता हूँ, जब रजिस्टर करता हूँ तो ये मेरे पेज यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। लेकिन उससे पहले डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ टेबल या कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, उसके लिए मैं एक टेबल या फिर
क्या बोलते हैं, डेटा टर्म्स की मदद से बना सकता हूँ। तो मैं फिलहाल टेबल की मदद से बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे और एक ड्यू देता हूँ जहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है। तो मुझे मान लो यहाँ पे टेबल में डिस्प्ले करना है, तो ड्यू के अंदर मैं लिखता हूँ टेबल। टेबल के अंदर मैं टेबल को कुछ क्लास देता हूँ, अभी दे देता हूँ क्लास इक्वल्स टू टेबल। टेबल होवर कर, फिलहाल क्लास ही रखता हूँ टेबल। और बाद में उसके बाद टेबल के बाद मैं क्या करता हूँ, टेबल के अंदर सबसे पहले हमारा क्या था, कैप्शन था। कैप्शन जहाँ पे टेबल का नाम, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स करके लिखता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स। उसके बाद क्या था, उसके बाद था टेबल, कैप्शन के बाद टेबल रो। टेबल रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, टेबल रो के अंदर मुझे चाहिए टेबल डेटा। टेबल डेटा में पहला क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम उसके बाद क्या है, और एक टेबल रो के अंदर मैं दो ये बनाता हूँ टेबल के कॉलम, तो ये टीडी ये खाली ही छोड़ता हूँ। उसके बाद अगले रो में मुझे प्राइस दिखना चाहिए, तो टेबल रो प्राइस। इसको मैं, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं टेबल रो में, उसके लिए हमें कंटेनर टीडी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस, और अगले प्राइस में मुझे उसकी प्राइस दिखनी है, तो मैं ये ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तीसरे रो में क्या है हमारा, तीसरे रो में शिफ्ट हुए, अभी मैंने बोला था डायरेक्ट नहीं डाल सकते, मैं खुद ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट टू करके लिखा, और फिर उसके बाद मैं और एक टेबल टीडी करके डालता हूँ, और फिर इसको भी ब्लैंक छोड़ता हूँ। और लास्ट रो में अवेलेबल है क्या नहीं हमारे पास स्टॉक, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं लिखूंगा टीडी स्टॉक स्टेटस करके, स्टॉक स्टेटस करके अवेलेबल है क्या नहीं, और इसका भी मैं खाली छोड़ता हूँ। तो अभी जब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो ये देखिए टेबल दिख रहा है, इसकी कुछ मैं विड्थ और ये प्रोडक्ट डिटेल्स वो सब ऊपर दिखना है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं यहाँ पे टेबल में जाके कुछ क्लास डालूंगा। टेबल क्लास क्या है हमारे पास, टेबल टेबल होवर एक क्या है, टेबल डैश होवर करके है। फिर टेबल डार्क चाहिए मुझे, तो डार्क टेबल डार्क के बाद इसकी मैं विड्थ कुछ 25% रखता हूँ, तो विड्थ 25, और ठीक है। और कैप्शन मुझे टॉप में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, कैप्शन टॉप। ये मैंने टेबल बना लिया। अभी हर किसी को एक आईडी देते हैं, हमने देखा था आईडी की मदद से ही हम हमारे वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू कुछ एलबीएल लेबल नेम करके देता हूँ कुछ आईडी, और यही यहाँ पे मैं कुछ एलबीएल प्राइस करके देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू एलबीएल प्राइस। थोड़ा सा शायद वीडियो बड़ा बन रहा है, मैं फटाफट करने की कोशिश करूंगा। आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू एलबीएल सिटी, और लास्ट में आईडी इक्वल्स टू एलबीएल स्टॉक करके देता हूँ। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू एलबीएल स्टॉक करके, तो ये मैंने दे दिया आईडी। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये हमारा ऐसे टेबल डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं जो कंटेंट डिस्प्ले करना है उसको भी मैं थोड़ा क्या एक क्लास देता हूँ, क्या हमें पता चले कि कंटेंट कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्लास बीजी वार्निंग करके दिया। तो अभी यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक मिनट, क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि अभी इसमें वैल्यूज नहीं है, तो फिलहाल ये कॉलम्स उतने ही दिख रहे हैं। ये मैंने दे दिया टेबल। अभी मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट की मदद से पहले इस टेबल को भी हम कुछ आईडी दे देते हैं। टेबल हमने जिस ट्यूब में रखा है उसको मैं आईडी देता हूँ कुछ डिटेल्स कंटेनर करके, डिटेल्स कंटेनर। और क्योंकि मुझे ये जो टेबल है वो स्टार्टिंग में नहीं डिस्प्ले करना, जब मैं रजिस्टर फॉर प्रोडक्ट करके रजिस्टर करता हूँ तो डिस्प्ले कराना है। तो फिलहाल मैं स्टाइल इसका क्या रखूंगा, स्टाइल डिस्प्ले नन करके रखूंगा, ताकि ये स्टार्टिंग में ना दिखे। तो ये अभी गायब हो गया। और इस ड्यू को भी मैं कुछ आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू रजिस्टर कंटेंट, रजिस्टर कंटेनर करके आईडी देता हूँ। ये मैंने आईडी दिया, ठीक है। अभी ये हमने पेज वेज बना लिया है। अभी मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से जो भी हम कर वहाँ पे वैल्यूज डाल रहे हैं वो मुझे कहाँ दिखाने, टेबल के अंदर। और वो वैल्यू कब दिखाने, जब मैं यहाँ पे रजिस्टर क्लिक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या फंक्शन दूंगा, ऑन क्लिक। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ऑन क्लिक क्या दूंगा, मैं यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करके देता हूँ। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो जाके मुझे दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हेड में जाते हैं, हेड में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर मेरे को क्या लिखना है, टाइप क्या है हमारे स्क्रिप्ट का, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखता हूँ फंक्शन। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या था, रजिस्टर क्लिक। तो फंक्शन स्पेस रजिस्टर क्लिक, रजिस्टर क्लिक लिखने के बाद उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जब मैं रजिस्टर क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले करना चाहिए जो हमारा टेबल है, नहीं तो फिर यह हिडन ही चाहिए।
तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने क्या दिए यहाँ पे, रजिस्टर कंटेनर। ये भी, ये जो रजिस्टर कंटेनर है ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो रजिस्टर कंटेनर क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं रजिस्टर कंटेनर लिखता हूँ। जब मैं रजिस्टर क्लिक पे करता हूँ तो ये जो रजिस्टर प्रोडक्ट का बटन है ये नहीं दिखना चाहिए, तो रजिस्टर कंटेनर। और उसका क्या करूंगा मैं, स्टाइल क्या चाहिए, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन चाहिए, इक्वल्स टू नन, मतलब नहीं दिखना चाहिए। और फिर अगली बात, और ये नन और ब्लॉक आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर डिटेल्स कंटेनर पे डालता हूँ, डिटेल्स कंटेनर। और डिटेल्स कंटेनर में मुझे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले करता हूँ इक्वल्स टू नन के बाद मुझे क्या मैंने किया है, रजिस्टर कंटेनर। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये बटन नहीं दिखना चाहिए मुझे, और क्या दिखना चाहिए, ये वाला दिखना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, ब्लॉक लिखूंगा। तो ये पहली चीज हो गई। अभी दूसरी चीज क्या है, मुझे जो भी यहाँ पे मैं टेक्स्ट नेम, इस नेम के अंदर जो भी देता हूँ मुझे टेबल के अंदर दिखना चाहिए। तो कैसे दिखेगा वो, अभी देखिए यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो वो हट गया बटन और ये दिख रहा है। और जो भी मैं रजिस्टर में क्लिक करने पे करता हूँ तो वो यहाँ दिखना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस, हमने हर किसी को आईडी दी है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या दी है मैंने, मुझे कौन सी वैल्यू आईडी चाहिए, वैल्यू चाहिए, ये जो नेम की वैल्यू है वो मुझे किस में चाहिए, हमारे टेबल में चाहिए। तो नेम को क्या आईडी है, टेक्स्ट नेम, और किस में चाहिए, वो चाहिए इस लेबल नेम में। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या करूंगा मैं यहाँ पे लेबल नेम लिखूंगा, लेबल नेम डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू किसकी, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे इसमें, टेक्स्ट नेम की। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, टी एक्स टी नेम, ये हमने आईडी दी थी टी एक्स टी नेम, उसकी वैल्यू चाहिए तो मैं डॉट वैल्यू करूंगा इस तरह से, सेमीकोलन। और सेम सेम मुझे नेम के बाद प्राइस और सिटीज के लिए भी चाहिए। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, यहाँ पे लेबल नेम की जगह क्या यूज करूंगा मैं, लेबल प्राइस। यहाँ पे भी सेम, टेक्स्ट नेम की जगह मैंने क्या दिया था, टेक्स्ट प्राइस। यहाँ पे मैंने लेबल सिटी यूज करूंगा, यहाँ पे क्या दिया था मैंने, एलबीएल सिटी करके दिया था, एलबीएल सिटी। और यहाँ पे टेक्स्ट नेम की जगह क्या दिया था, लिस्ट सिटीज, CITI, ठीक है। तो अभी मैं रजिस्टर प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ प्रोडक्ट का, जैसे मान लो क्या है, सैमसंग करके नाम देता हूँ। उसकी प्राइस कुछ देता हूँ 40,000, शिप टू पुणे करना है। और फिर मैं रजिस्टर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए से पुणे क्यों नहीं दिख रहा, सैमसंग दिया, प्राइस 40,000। अभी यहाँ पे देखते क्या गड़बड़ हो गई, लेबल सिटी, ये मैंने लेबल सिटी दिया है और वहाँ पे क्या दिया था, लिस्ट सिटीज हो गया, सिटीज। तो अभी देखते हैं, रजिस्टर प्रोडक्ट नेम कुछ दिया, प्राइस कुछ दिया, पुणे, ठीक है। और अभी रजिस्टर करते तो अभी पुणे दिख रहा है। इस तरह से हम दे सकते हैं। अभी यहाँ पे आप बोलोगे स्टॉक स्टेटस को क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखिए अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, वापस रजिस्टर प्रोडक्ट। अभी मेरे को शिफ्ट स्टॉक के लिए दो कंडीशन, या तो अवेलेबल है प्रोडक्ट या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक यहाँ जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ जब मैं चेक स्टॉक पे जब चेक करता हूँ तब वो अवेलेबल दिखाना चाहिए, और जब मैं सिलेक्ट चेक नहीं करता तब वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले स्टॉक चेक बॉक्स करके एक कंटेनर, ये अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टॉक चेक बॉक्स करके, और उसके अंदर मैं किसकी वैल्यू स्टोर करूंगा, ऑप्ट स्टॉक की। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने ऑप्शनल स्टॉक दिया था, देखिए OPT स्टॉक। और उसके बाद स्टॉक स्टेटस में फिलहाल एम्प्टी रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, या तो अवेलेबल है या आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसलिए मैंने एम्प्टी रखा, इसको एम्प्टी रखने के बाद अभी हम कंडीशन देते हैं इफ एल्स की मदद से। इफ अगर स्टॉक चेक बॉक्स चेक्ड है, हमारा जो हमने जहाँ पे स्टॉक चेक बॉक्स, डॉट चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉट चेक मेथड यूज करेंगे। अगर वो चेक्ड है तो हम क्या स्टॉक स्टेटस देंगे, स्टॉक स्टेटस देंगे हम, स्टॉक स्टेटस इक्वल्स टू अवेलेबल, अवेलेबल। और अगर वो अनचेक्ड है, एल्स आउट ऑफ स्टॉक देंगे हम, एल्स क्या देंगे हम, स्टॉक स्टेटस इक्वल्स टू आउट ऑफ स्टॉक।
ये मैंने दे दिया। अगर चेक है तो अवेलेबल। और ये वैल्यू मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करानी है? वो मुझे डिस्प्ले करानी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि आप नए हो जावास्क्रिप्ट में, इसलिए मैं पूरा बना के आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है बाद में डाउट्स के लिए। आप इधर ही जो भी है वो सीख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मुझे स्टॉक यहाँ पे एलबीएल स्टॉक में डिस्प्ले कराना है, इसलिए मैं एलबीएल स्टॉक में दे रहा हूँ डॉट इनर एचटीएमएल। और कौन सी किसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है? स्टॉक स्टेटस की। तो यहाँ पे मैं स्टॉक स्टेटस लिखता हूँ और अभी देखते हैं जब मैं रजिस्टर प्रोडक्ट करता हूँ, नेम यहाँ पे कुछ सैमसंग दिया, प्राइस मैंने कुछ ये दिया, पुणे पुणे मुंबई, और अवेलेबल करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ देखिए मुंबई दिख रहा है, अवेलेबल है। अगर मैं बिना बिना इसके भी मतलब बिना क्लिक किए रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ स्टॉक मेरा डिस्प्ले हो क्या रहा है। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि हर बार हमें पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट का ऑप्शन दे दूंगा। 1 मिनट चार्ज पे लगाता हूँ मैं अपना लैपटॉप। तो मैं यहाँ पे कहाँ था, हाँ, तो मैं मुझे वहाँ पे एडिट का बटन देना है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल के नीचे जाऊँगा, टेबल के नीचे जाके वहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर में एक बटन लिखता हूँ। तो इसके अंदर मैं बटन लिखता हूँ, बटन करके, और इस बटन को, कौन सा बटन है हमारा, एडिट का बटन है, तो मैं यहाँ पे एडिट लिखूंगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जैसे क्या था इसका, एक, ये क्लिक करने पे क्या खुलना चाहिए मुझे, वो मॉडल खुलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डेटा बी एस टारगेट, टारगेट क्या है हमारा, हैशटैग रजिस्टर जो खुलना चाहिए। और फिर डेटा बी एस टॉगल मॉडल, डेटा बी एस टॉगल मॉडल, और फिर क्या था, इसको एक क्लास देता हूँ, यानी कलर देता हूँ बीटीएन, बीटीएन इन्फो, बीटीएन, बीटीएन इन्फो। और इस, ये कब खुलना चाहिए, ऑन क्लिक पे। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ऑन क्लिक करने पे एडिट क्लिक करके नाम देता हूँ मेरे फंक्शन को, ऑन क्लिक एडिट क्लिक। और ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ क्या करता हूँ, और इस बटन के अंदर मैं एडिट के बाद थोड़ा ये भी डालता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एडिट से पहले बूटस्ट्रैप का एक क्लास डालता हूँ इन करके। क्या है, अब देखोगे जैसे अभी यहाँ पे रजिस्टर प्रोडक्ट करके मैंने रजिस्टर किया, यहाँ पे एडिट का बटन आ गया, उसके साइड में एक आइकन भी डालता हूँ यहाँ पे, स्पैन, स्पैन के अंदर मैं स्पैन का क्लास देता हूँ। क्लास कुछ पी आई पेन फिल करके है क्या। तो इस तरह से मैं जब रजिस्टर करता हूँ तो यह मेरा एडिट का ये आ गया। अभी यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ एडिट नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, वापस रजिस्टर के लिए आ रहा है। मुझे क्या करना है, एडिट क्लिक करने पे जो मेरा है उसको एडिट करना है, ना कि रजिस्टर करना है फिर से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक मैंने एडिट क्लिक का क्लास बनाया है, वापस चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद तो एक नया फंक्शन क्या था हमारा, एडिट क्लिक फंक्शन, एडिट क्लिक क्या था, एडिट क्लिक। एडिट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वो आईडी ले रहा हूँ, मैं किसकी आईडी ले रहा हूँ, 1 मिनट, बीटीएन, इस रजिस्टर को मुझे चेंज करना है सेव में। तो मैं क्या करूँगा, उसकी आईडी क्या है, बीटीएन रजिस्टर। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है उसकी, बीटीएन रजिस्टर, बीटीएन रजिस्टर, और बीटीएन रजिस्टर डॉट इनर एचटीएमएल। और इसको मैं क्या लिखता हूँ, सेव करके, सेव करके मैंने लिखा। ठीक है, अभी मैं इसको रजिस्टर प्रोडक्ट करता हूँ, रजिस्टर एडिट करने पे ये सेव आ गया। इसका कलर में कुछ कलर क्या देता हूँ, कुछ कलर, कलर में ग्रीन कलर का देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है उसकी, बीटीएन रजिस्टर, बीटीएन रजिस्टर, और उसके बाद डॉट कलर देना है। तो कलर का क्लास क्या है, तो मुझे क्लास नेम देना पड़ेगा। तो क्लास नेम इक्वल्स टू क्या है, बीटीएन, बीटीएन डैश सक्सेस, ये उसका क्लास नेम है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ रजिस्टर प्रोडक्ट करके कुछ मुंबई सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। अभी मुझे एडिट करना है, तो एडिट करके देखिए जो फॉर्म मैंने भरा था वैसे ही दिख रहा है, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से अभी आप बोलोगे मुझे यहीं से न्यू प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं वापस क्या करूँगा, पैराग्राफ में जाता हूँ और एक न्यू प्रोडक्ट के लिए नया बटन देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, बटन, कहाँ गया हमारा पैराग्राफ, यहाँ पे बटन ऑन क्लिक है। फिर से बटन के बाद मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ के अंदर एक एंकर एलिमेंट की मदद से देता हूँ, क्योंकि हमें न्यू प्रोडक्ट से उस पेज पे जाना है। तो मैंने एंकर दिया, एंकर के अंदर मैं क्लास देता हूँ, कुछ एंकर का क्लास देता हूँ, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। और ये देने के बाद
ये पेज का नाम क्या है हमारा, इनपुट एलिमेंट्स डॉट HTML। तो href क्या है, ये पेज कौन से पेज पे लेके जाना है हमें, 4 डैश, भाई नाम बहुत कॉम्प्लिकेट दे दिया, इनपुट डैश एलिमेंट्स डॉट HTML आ गया। ये मैंने पेज का नाम दिया और इसके अंदर मैं कुछ स्पैन के अंदर मैं लिखता हूँ, इसको भी मैं स्पैन क्लास देता हूँ एक bi फाइल करके, और इसके अंदर इसके अंदर नहीं, इसके बाहर लिखता हूँ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। तो ये मैंने न्यू प्रोडक्ट लिखा, न्यू प्रोडक्ट। अभी मैं जब रजिस्टर करता हूँ और फिर यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, अभी यहाँ पे देखिए न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया, न्यू प्रोडक्ट करके वापस ये रजिस्टर करने के लिए बता रहा है। इस तरह से हमने बस अभी चेक बॉक्स और यही सब देखा था फॉर्म एलिमेंट में, चेक बॉक्स टेक्स्ट यही सब देखा था, और बहुत सारे एलिमेंट्स है, धीरे धीरे हम कवर करेंगे उसको। तो आज के वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।